हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने स्टार्ट किया था मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में आज हम इसके सेकंड यूनिट कर रहे हैं, दैट इज़ मस्कुलोस्केलेटन मेडिकेशन। मस्कुलोस्केलेटन मेडिकेशन में हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आवर क्वेश्चन इज़ Question number 754. A client has been on treatment for rheumatoid arthritis for 3 weeks during the administration of Entanercept. Which is most important for the nurse to assess? अब रिमेटाइड अर्थराइटिस के लिए पेशेंट इसमें मेडिकेशन ले रहा है। नर्स एडमिनिस्टर कर रही है एंटारसेप्ट 3 वीक से पर्सन ले रहा है रिमेटाइड अर्थराइटिस की मेडिकेशन। कौन सी मेडिकेशन ले रहा है? एंटारसेप्ट। कौन सी चीज़ को नर्स सबसे पहले असेस करेगी? ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है वो उसको कौन सी मीन्स कौन सी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है जिसको नर्स असेस करेगी, राइट? एंटार रिसेप्टर। मेनली इसमें पूछा गया है हमसे कि व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है मेडिकेशन के जो हमने असेस करने हैं, राइट? एंटायर रिसेप्टर के साइड इफ़ेक्ट हैं हमारे पास। मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं, लास्ट क्लास के जो मैंने सिस्टम करवाया था उसमें जब हम मेडिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको सेम साइड इफ़ेक्ट बताया था एक मेडिकेशन के, दैट इज़ पेनसाइटोपिनिया। अगर आपको याद होगा, पेनसाइटोपिनिया मीन्स पेन मीन्स all and cytopenia means blood cell. All blood cell will be decrease, right? ब्लड सेल में क्या आएगा? सबसे पहले हमारा आता है आरबीसीज। ये मैंने उस टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था कि आरबीसीज में क्या, आरबीसीज डिक्रीज होंगे एंड डब्ल्यूबीसीज डिक्रीज होंगे एंड प्लेटलेट्स भी डिक्रीज होंगी, राइट? अगर आरबीसीज डिक्रीज होगा तो पर्सन को क्या होगा? एनीमिया, राइट? एनीमिया की वजह से पर्सन में क्या आएगी? वीकनेस पर्सन में आएगी, फटीक पर्सन में रहेगी एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस रहेगी, राइट? ये होगा जब आरबीसीज डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसीज जब डिक्रीज होती हैं तब क्या होता है? इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। पर्सन क्या होगा? इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल होगा, राइट? इज प्लेटलेट्स जब डिक्रीज होंगी तब क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, राइट? इसी से रिलेटेड ही हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो हमने इस चीज़ को असेस करते रहना है कि पर्सन में एनीमिया तो नहीं हो रहा है, पर्सन को इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, या पर्सन को ब्लीडिंग के चांसेस तो नहीं है, राइट? अगर पर्सन में एनीमिया हो रहा है दैट मीन्स पर्सन को पेनसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स पर्सन में आरबीसीज कम हो रही है। अगर डब्ल्यूबीसीज डिक्रीज हो रहे हैं या प्लेटलेट्स डिक्रीज हो रही हैं, डब्ल्यूबीसीज डिक्रीज हो रही है मीन्स इन्फेक्शन के चांसेस हैं, एंड प्लेटलेट्स अगर डिक्रीज हो रही हैं दैट मीन्स पर्सन को ब्लीडिंग के चांसेस हैं। चलते हैं अब ऑप्शन की तरफ। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है द इंजेक्शन साइट फॉर इचिंग एंड एडिमा। इंजेक्शन साइट चेक करेंगे इचिंग एंड एडिमा के, तो ये नॉर्मल है, राइट? आफ्टर इंजेक्शन इचिंग एंड एडिमा, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। तो फर्स्ट वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। द वाइट ब्लड सेल काउंट एंड प्लेटलेट काउंट, यस, हमने मेन फोकस करना है वाइट ब्लड सेल काउंट एंड प्लेटलेट काउंट एंड आरबीसीज, राइट? हमने ये तीनों चीज़ें असेस करते रहनी है। क्यों असेस करनी है वो मैंने आपको बता दिया। वेदर द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग फटीक एंड जॉइंट पेन,
तो पर्सन अभी मेडिकेशन ले रहा है 3 वीक से। तो 3 वीक में जो आपको पता होगा व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ रेमेटाइड अर्थराइटिस। सो रेमेटाइड अर्थराइटिस में जॉइंट पेन एंड फटीग इज अ नॉर्मल थिंग, राइट। मीन्स नॉर्मल हम तब बोल सकते हैं बिकॉज ये इसके सिम्टम है, तो ये नॉर्मल है रेमेटाइड अर्थराइटिस में। सो जो रेजिड्यूल सिम्टम है अभी, क्योंकि मेडिकेशन 3 वीक मेडिकेशन को भी टाइम लगता है उसका इफ़ेक्ट शो होने में, राइट। सो क्या है, सो अभी उसके सिम्टम्स पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हुए हैं, राइट। पूरी तरह से पर्सन ठीक नहीं हुआ है, तो ये भी नॉर्मल आएंगे उसमें। वो किसकी वजह से आ रहे हैं अभी, पेशेंट की कंडीशन के रेमेटाइड अर्थराइटिस की वजह से। क्लियर। whether the client is experiencing a metallic taste in the mouth and loss of appetite। सो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एक्सपीरियंसिंग मेटेलिक टेस्ट। सो ये किसकी फाइंडिंग है, ये फाइंडिंग है हमारी आयरन की। जब आयरन पर्सन को दिया जाता है इन लिक्विड फॉर्म, देन पर्सन में मेटेलिक टेस्ट आता है, पर्सन में मेटेलिक टेस्ट आता है, राइट। सो जब हम आयरन देते हैं पर्सन को इन लिक्विड फॉर्म, देन हम कैसे पर्सन को देते हैं, या तो हम पर्सन को बोलते हैं आप स्ट्रॉ के साथ लें और आप ब्रश करें आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन, राइट। बिकॉज वो टीथ पे भी स्टेन कॉज करती है, राइट। सो ये किसकी फाइंडिंग है, ये फाइंडिंग है आयरन की, राइट, जब हम आयरन पर्सन को ओरली देते हैं। क्लियर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 755। Allopurinol is prescribed for a client and the nurse provide medication instruction to the client. Which instruction should the nurse provide? सो इसमें हमें बोला गया है कि एलोपेरिनोल पर्सन को प्रिस्क्राइब किया गया है क्लाइंट को, नर्स मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है क्लाइंट को। सो कौन सी इंस्ट्रक्शन हमने प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को अबाउट दिस मेडिकेशन एलोपेरिनोल। सो एलोपेरिनोल किस कंडीशन में दी जाती है, गाउट में दी जाती है। क्लियर। सो गाउट के लिए पर्सन ये मेडिकेशन ले रहा है। सो इसमें हमने पर्सन को क्या इंस्ट्रक्शन देनी है। सो इंस्ट्रक्शन हम किस बेस पे देते हैं कि मेडिकेशन का मोड ऑफ एक्शन क्या है एंड व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। सो जब भी हमने ये मेडिकेशन देनी है, सो आफ्टर मील हमने ये मेडिकेशन देनी है, राइट। आफ्टर मील, आफ्टर मील हम इसको देंगे। और क्या करेंगे, और हम इसको ड्यूरिंग मील भी ले सकते हैं या आफ्टर इमीडिएट आफ्टर मील भी ले सकते हैं, और मील के साथ भी हम इसको ले सकते हैं, राइट। सो इस मेडिकेशन में क्या होता है, इस मेडिकेशन में हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आपने प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना है। क्यों हम इसमें पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम ये मेडिकेशन देते हैं पर्सन को, तो प्यूरिन की डिस्ट्रक्शन होती है, राइट। जो प्यूरिन जब डिस्ट्रक्ट होता है, देन वो स्प्रेड होता है, कहाँ आ जाता है, टू द यूरिन में आ जाता है। सो प्यूरिन यूरिन में आके यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर हम वाटर कम लेते हैं, देन किडनी में स्टोन कॉज होगा, राइट। सो पर्सन में क्या होगा, किडनी स्टोन पर्सन में हो सकता है। इसलिए हमने पर्सन को इंस्ट्रक्ट करना है टू इंक्रीज करे अपनी फ्लूइड इनटेक, राइट। सो फ्लूइड इनटेक हम किस चीज़, क्यों पर्सन को इसमें बोल रहे हैं, ड्यू टू प्यूरिन की डिस्ट्रक्शन की वजह से, राइट। सो प्यूरिन की डिस्ट्रक्शन होगी, प्यूरिन होगा, राइट। प्यूरिन क्या करेगा, यूरिन में यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, राइट। यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और यूरिक एसिड में क्या होगा, अगर हम पानी कम लेंगे, देन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू द किडनी स्टोन, राइट। सो किडनी में यहाँ पे स्टोन हो जाएगा। क्लियर। सो हमने क्या बोलना है, इंक्रीज वाटर इनटेक, राइट। वाटर इनटेक अपना इंक्रीज करें। सो चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिंक 3000 ml ऑफ वाटर। यस, हमने पर्सन को क्या बोलना है कि आपने 3000
वाटर इनटेक आपके होने चाहिए पर डे। नेक्स्ट इज द टेक द मेडिकेशन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक हमने नहीं लेना है, विद द मील या इमीडिएट मील और विद द ग्लास ऑफ मिल्क। द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन विल अकर इमीडिएटली। इमीडिएटली इसका इफेक्ट नहीं होता है, it will take 1 week or longer for this medication effect. Clear? And any swelling of the lip is normal expected response. So swelling in lip ये किसकी वजह से हो रहे हैं? These are the symptom of hypersensitivity कि पर्सन को एलर्जी है टू दिस मेडिकेशन, राइट। सो फोर्थ तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शन को। इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन हमें पता है कि 1 वीक लग सकता है या मोर देन 1 वीक हो सकता है, देन वी विल एलिमिनेट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 एंड टेक द मेडिकेशन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक हम इस मेडिकेशन को नहीं देते हैं, हम इस मेडिकेशन को बोलते हैं या तो आफ्टर द मील ले, या इमीडिएट आफ्टर द मील, या ड्यूरिंग द मील, या विद full glass of milk. So option number 1 is the correct option, right? So next question है question number 756. Colchicine is prescribed for a client with a diagnosis of gout. The nurse viewed the client record, knowing that this medication would be used with caution in which disorder. So colchicine के बारे में पूछा गया है. So colchicine is prescribed for the client who had diagnosed with gout, right? नर्स ने रिव्यू किया क्लाइंट का रिकॉर्ड एंड उसने देखा कि पर्सन को कौन सा डिसऑर्डर होगा जिसमें इस मेडिकेशन को हमने कॉशन के साथ लेना है, राइट। सो मेनली हमसे पूछा गया है कि इस मेडिकेशन से के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसकी वजह से या कौन से सिस्टम पे अफेक्ट करता है, और हमने अगर पेशेंट को उस सिस्टम पे ये मेडिकेशन अफेक्ट कर रही है देन दैट मीन्स उसमें हमने मेडिकेशन को बिल्कुल कॉशन से लेना है, राइट। सो कॉल्चिसिन को हमने कॉशन में लेना है अगर पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, राइट। कार्डियक अगर कोई प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज़ का कोई पेशेंट है, एंड जीआई का कोई पेशेंट है, जीआई कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को, एडवांस एज है पेशेंट की, राइट। एडवांस एज मीन्स ओल्डर पेशेंट है, राइट। उनमें हमने कॉशन से देना है, या डिबिलेटेड पेशेंट या कोई पेशेंट वीक है, राइट। सो इन कंडीशन में हमने पेशेंट को कॉशन से देना है, राइट, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में इनमें कॉज कर सकती है। तो चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज मैक्सिडिमा, नो। किडनी डिजीज, यस। हाइपोथायराइडिज्म, नो। डायबिटिक मेलाइटिस, नो। सो किस कंडीशन में हमने कॉशन से इस मेडिकेशन को देना है? किडनी डिजीज़ को। अगर किडनी डिजीज़ है पेशेंट में देन हमने इस कंडीशन में कॉशन से पेशेंट को ये मेडिकेशन देनी है। हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट को किडनी डिजीज़ है या कार्डियक डिजीज़ है या जीआई प्रॉब्लम है पर्सन को, ये पर्सन वीक है, देन आफ्टर दैट हमने पेशेंट को मेडिकेशन देनी है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 757. Alendronate is prescribed for a client with osteoporosis and the nurse is providing instruction on administration of the medication. Which instruction should the nurse provide? So, Alendronate patient को prescribe की गई है for the osteoporosis एंड नर्स इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है कि कैसे हमने एडमिनिस्टर करनी है मेडिकेशन को। सो कौन सी इंस्ट्रक्शन नर्स ने प्रोवाइड करनी है अपनी टीचिंग में, राइट। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एल्ड्रोनेट के बारे में पूछा गया है। सो एल्ड्रोनेट ओस्टियोपोरोसिस में दे रहे हैं, राइट। सो क्या प्रिकॉशन हमने इसमें लेनी है जब हमने इस मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है, राइट। सो इस मेडिकेशन को जब हम एडमिनिस्टर करते हैं देन आवर मेन फोकस इज़ टू प्रिवेंट जीआई साइड इफ़ेक्ट, राइट।
जीआई साइड इफ़ेक्ट से हमने इसको प्रिवेंट करना है, राइट। जीआई में स्पेशली इसोफेगस इरिटेशन, दिस मेडिकेशन कॉज इसोफेगस इरिटेशन, राइट। इसोफेगस इरिटेशन ये कॉज करती है, जिसकी वजह से हमने इसको बिल्कुल कॉशन से लेना है। सो हम इस मेडिकेशन को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे सो दैट पेशेंट को इसोफेगस इरिटेशन ना हो। फर्स्टली, इस मेडिकेशन को हमने पेशेंट को फुल ग्लास ऑफ वाटर देने हैं सुबह उठते ही, राइट। मीन्स हमने एम्प्टी स्टमक पेशेंट को ये मेडिकेशन देनी है इन अर्ली मॉर्निंग विद फुल ग्लास ऑफ वाटर। एंड आफ्टर दैट वी विल टीच द पेशेंट कि आपने 30 मिनट तक कुछ नहीं खाना है, राइट। एंड आपने लेटना भी नहीं है, आपने सोना भी नहीं है, आपने मेडिकेशन के बाद आपने मीन्स सिटिंग पोजीशन में रहना है, सिटिंग में हो गया या वॉकिंग हो गया, राइट। बिकॉज ये इरिटेट करती है इसोफेगस को, राइट। सो हमने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन सो दैट पेशेंट इसोफेगस विल बी इरिटेट, राइट। So our option is take the medication at bedtime. No. Take the medication in the morning with breakfast. No. Lie down for 30 minutes after taking the medication. No. Lie down हमने 30 मिनट तक नहीं करना है. Take the medication with full glass of water after rising in the morning. Yes. After rising in the morning, we have to take this medication so that we can prevent esophagus irritation and जो medication के absorption है that will be increased. So our correct option is option number 4. So next question is question number 758. The nurse is preparing discharge instruction for a client who sustained a skeletal muscle injury and is receiving baclofen. Which instruction should be included in the teaching plan? सो नर्स प्रिपेयर कर रही है डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन क्लाइंट के लिए जो स्केलेटल मसल इंजरी पेशेंट को हुई है एंड हु इज़ रिसीविंग बेक्लोफेन। सो कौन सी इंस्ट्रक्शन एज अ नर्स यू विल प्रोवाइड टू द क्लाइंट, राइट। सो बेक्लोफेन इज अ मसल रिलैक्सेंट, राइट। इट इज़ अ मसल रिलैक्सेंट। सो मसल रिलैक्सेंट है एंड सेकेंड थिंग दिस मेडिकेशन कॉज ड्रॉजीनेस, राइट। ड्रॉजीनेस कॉज करती है एंड सेकेंड थिंग इज it this medication cause hepatotoxicity, राइट। सो ये चीज़ें आप ध्यान रखना बेक्लोफेन के बारे में। ये मसल रिलैक्सेंट है, ड्रोजीनेस कॉज करता है एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। सो अगर ड्रोजीनेस एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को हमने अल्कोहल लेने के लिए मना करना है बिकॉज दिस मेडिकेशन ऑलरेडी कॉज ड्रोजीनेस और उससे क्या होगा अगर पेशेंट और अल्कोहल लेगा देन वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और ज़्यादा डिप्रेस करेगा, राइट। हमने एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशन भी नहीं लेनी है इस मेडिकेशन के साथ बिकॉज ऑलरेडी पर्सन का सीएनएस डिप्रेस्ड हो रहा है और अगर पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट्स लेगा तो और ज़्यादा वो डिप्रेस्ड होगा, राइट। एंड और क्या नहीं करना है हमने इसमें, यूरिन रिटेंशन इस मेडिकेशन से हो सकती है देन हमने पेशेंट को वार्न करना है कि इस मेडिकेशन से यूरिन रिटेंशन होती है, राइट। एंड उसके बाद फटीक, इसमें जब हम अर्ली मेडिकेशन लेते हैं, जब स्टार्ट करते हैं पेशेंट को मेडिकेशन देन पेशेंट को फटीक नॉर्मली होती है इस मेडिकेशन के, बट जब ये मेडिकेशन कॉन्टिन्यूशन में पेशेंट लेता रहता है देन फटीक विल बी रिजॉल्व, राइट। फिर पेशेंट को फटीक नहीं होती। सो कॉन्स्टिपेशन इसमें होता है क्योंकि ये सिस्टम को क्या करता है, डिप्रेस्ड करता है। सो कॉन्स्टिपेशन इस मेडिकेशन की वजह से पेशेंट में हो सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। हमने फ्लूइड इनटेक को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है बट हमने वार्न करना है पेशेंट को कि दिस मेडिकेशन विल कॉज यूरिन रिटेंशन, राइट।
नेक्स्ट इज अवॉइड यूज़ ऑफ एल्कोहल। यस, यूज़ ऑफ एल्कोहल को हमने अवॉइड करना है बिकॉज दिस मेडिकेशन ऑलरेडी कॉज ड्रोजिनेस। स्टॉप मेडिकेशन इफ डायरिया अकर। दिस मेडिकेशन डजेंट कॉज डायरिया, इट कॉज कॉन्स्टिपेशन। सो थर्ड वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन. So fourth one is notify the primary health care provider if fatigue occur. So हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है अगर पेशेंट को फटीक होता है, राइट? क्योंकि फटीक मैंने आपको बताया अर्ली स्टेज में, इस थेरेपी की अर्ली स्टेज में फटीक इज़ नॉर्मल, बट जैसे जैसे पेशेंट मेडिकेशन लेता रहता है फटीक विल बी रिजॉल्व, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 759. The nurse is analyzing the laboratory study of on a client receiving dantrolene to treat muscle spasm from an injury. Which laboratory test would identify an adverse effect associated with the administration of this medication? सो इसमें हमसे डेंड्रोलेन्स के साइड इफ़ेक्ट पूछा गया है, राइट? डेंड्रोनेट पेशेंट हम एनालाइज करनी है पेशेंट की लेबोरेटरी स्टडी, राइट? जो क्या रिसीव कर रहा है डेंड्रोलेन, राइट? किस चीज़ के लिए? फॉर द मसल इंजरी के लिए, मसल स्पाज्म फ्रॉम द इंजरी, राइट? सो कौन सा टेस्ट हमें आइडेंटिफाई करेगा कि पेशेंट को इस मेडिकेशन से के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं? सो आप इस चीज़ को ध्यान से आप याद कर लो कि डेंड्रोलेन कॉज करता है हिपेटोटॉक्सिसिटी। हिपेटोटॉक्सिसिटी मीन्स ये लीवर को डैमेज करता है, राइट? ये मेन एंड सीरियस साइड इफेक्ट है डेंड्रोलिन का. इट विल कॉज लिवर डैमेज, राइट? डैमेज करता है लिवर को एंड मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट है इस मेडिकेशन का. सो हमने इस रिस्क को कम करने के लिए लीवर डैमेज को रिस्क को कम करने के लिए हमने क्या करना है, हमने कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट करना है? लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT हम पेशेंट की करेंगे बिफोर स्टार्टिंग दिस मेडिकेशन, सो दैट अगर पेशेंट को पहले से लीवर में कोई प्रॉब्लम है सो दैट हम उस चीज़ से और ज़्यादा, इस मेडिकेशन की वजह से और ज़्यादा पेशेंट का लीवर डैमेज ना हो, उस चीज़ से प्रिवेंट कर सकें. तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. प्लेटलेट काउंट नो, क्रिएटिनिन लेवल नो, लीवर फंक्शन टेस्ट यस, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नो. सो डेंड्रोलिन का याद रखना, डेंड्रोलिन विल कॉज hepatotoxicity. So before starting this medication, we will do liver function test, right? So next is question number 760. Cyclobenzaprine is prescribed for a client for muscle spasm and the nurse is reviewing the client record. Which disorder, if noted in the record, would indicate a need to contact the primary health care provider about the administration of this medication? So क्वेश्चन में पूछा गया है साइक्लोबेंजाप्रिन प्रिस्क्राइब की गई है क्लाइंट को मसल स्पाज्म के लिए एंड नर्स रिव्यू कर रही है क्लाइंट का रिकॉर्ड. सो कौन सा डिसऑर्डर अगर नर्स नोट करेगी पेशेंट के रिकॉर्ड में, वो इंडिकेट कर रहा है कि हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना है कि इस मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले, मीन्स कौन सी अगर ऐसी कंडीशन देखती है. सो इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, जो इतना बड़ा क्वेश्चन है उसमें इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है? साइक्लोबेंजाप्रिन के साइड इफेक्ट पूछे गए हैं, राइट? कि कौन सा ऐसी हम चीज़ देख लेते हैं पहले ही पेशेंट में जिससे इस मेडिकेशन के अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो वो डिजीज़ और ज़्यादा एग्रीवेट होगी, राइट? सो साइक्लोबेंजाप्रिन इज़ एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ये, ठीक है? सो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है और एंटीकोलिनर्जिक इसके इफ़ेक्ट होते हैं. सो हमने इसको क्वेश्चन के साथ हमने लेना है. अगर पेशेंट की हिस्ट्री है यूरिन रिटेंशन की, ग्लूकोमा की, या इन केस इंट्राऑकुलर प्रेशर, राइट? सो अगर ग्लूकोमा है तो इंट्राऑकुलर प्रेशर विल डेफिनेटली
इंक्रीज्ड। ओके, सो एक ग्लूकोमा की अगर पेशेंट की हिस्ट्री है और यूरिनरी टेंशन की अगर हिस्ट्री है, राइट। सो ये साइक्लोबेंजाप्रिन हम लॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट को नहीं देते हैं, इसको हम शॉर्ट टाइम के लिए पेशेंट को देते हैं, लाइक 2 to 3 वीक के लिए ही हम देते हैं। सो हमारे ऑप्शन है कौन सी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है या कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं जिसकी वजह से हम इसको, जिसमें हम इसको नहीं देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। ग्लूकोमा, एम्फाइसीमा, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटिक मेलाइटिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ग्लूकोमा। सो इसके क्या करेक्ट ऑप्शन है, इसको हम ग्लूकोमा में नहीं देंगे। इंट्राऑकुलर प्रेशर अगर इंक्रीज होता है ग्लूकोमा में तो इसमें भी नहीं देंगे, या और कोई कंडीशन है जिसकी वजह से इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज है पेशेंट का, देन उस कंडीशन में भी हम इस मेडिकेशन को नहीं देंगे। एंड पेशेंट में अगर यूरिन रिटेंशन हो रही है देन उस कंडीशन में भी हम इसको नहीं देंगे, राइट। So next question is question number 761. In monitoring a client response to disease modifying anti-rheumatic drug, which assessment finding would the nurse consider acceptable response? Select all that apply. सो मॉनिटर करना है क्लाइंट का रिस्पॉन्स टू द डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेटेड ड्रग, राइट। सो उसके लिए हमने रिस्पॉन्स, हमने पेशेंट का मॉनिटर करना है एंटी रिमेटेड ड्रग। सो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग नर्स ने कंसिडर करनी है कि वो एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स है। सो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं। ये मेडिकेशन हम देते हैं रिमेटाइड अर्थराइटिस में। रिमेटाइड अर्थराइटिस में क्या है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की, राइट। ये क्या करती है, डिजीज़ स्लोली स्लोली डिजनरेट करती है पर्सन के जॉइंट्स को, राइट। सो अगर हम ये मेडिकेशन पेशेंट को दे रहे हैं तो ये पेशेंट के सिम्टम को रिलीव करेगी। मीन्स पेशेंट में जो पेन होगी, स्टिफनेस होगी, दैट विल बी रिजॉल्व, राइट। 3 मंथ के बाद पर्सन नॉर्मली अपना वर्क करना, लाइक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, वो उसकी नॉर्मल हो जाती है, राइट। वह पॉजिटिव ब्लड वर्क जो है उसका पॉजिटिव फाइंडिंग आएंगी उसकी, राइट। मीन्स कोई भी ऐसा सिम्टम हमें नहीं दिखेगा जिससे पेशेंट को पेन होगी या स्टिफनेस होगी या पेशेंट में इन्फ्लेमेशन होगी। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कंट्रोल ऑफ सिम्टम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस क्या कॉज करता है, एग्जापरेट करता है द सिम्टम ऑफ रेमेटाइड अर्थराइटिस। अगर सिम्टम एब्सेंट हैं तो ये पॉजिटिव फाइंडिंग हुई। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इन सेकंड है हमारा ऑप्शन, फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड वन इज नॉर्मल वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट एंड न्यूट्रोफिल काउंट। अगर नॉर्मल WBCs नॉर्मल आ रही हैं, प्लेटलेट्स नॉर्मल है, न्यूट्रोफिल्स काउंट नॉर्मल है, दैट मीन्स पर्सन को कोई इन्फेक्शन नहीं है, राइट, कोई ब्लीडिंग के चांसेस नहीं हैं। ये भी नॉर्मल रेंज में है, दैट मीन्स पेशेंट के जो सिम्टम है वो नहीं, पेशेंट में सिम्टम्स जो है वो पॉजिटिव फाइंडिंग है, राइट। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग दैट शो नो प्रोग्रेशन ऑफ द जॉइंट डिजनरेशन। यस, कि हमें रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में क्या हमें वहाँ पे शो हो रहा है कि जॉइंट रीजनरेशन में कोई भी प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है। हमने इस मेडिकेशन में क्या हम चीज़ें देख रहे हैं, पॉजिटिव साइन देख रहे हैं कि इस मेडिकेशन से पॉजिटिव इफेक्ट क्या आ रहे हैं। इस रिमेटाइड अर्थराइटिस में क्या है, जॉइंट रीजनरेशन होती है, राइट। तो आफ्टर टेकिंग दिस मेडिकेशन हम रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में क्या देख रहे हैं कि जॉइंट रीजनरेशन में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कि जॉइंट बिल्कुल ठीक हैं जैसे हैं। An increased range of motion in the affected joint 3 month into the therapy. Yes, increase हो जाती है range of motion affected joint में 3 month of the therapy के बाद, right? Next one is the inflammation and irritation at the injection site 3 days after the injection is given.
सो इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ये नेगेटिव स्टेटमेंट हमें दिखा रही है, राइट। सो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ये क्या इंडिकेट करिए? इन्फ्लेमेशन कि अभी भी इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स में या पर्सन की बॉडी में, राइट। लो ग्रेड टेम्परेचर ऑन राइजिंग इन द मॉर्निंग दैट रिमेन थ्रू आउट द डे। सो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। लो ग्रेड फीवर क्या इंडिकेट कर रहा है? इन्फेक्शन को। सो फिफ्थ एंड सिक्स इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर हम मेडिकेशन दे रहे हैं और हमने उसका इफ़ेक्टिवनेस असेस करना है, तो इफ़ेक्टिवनेस को हम कैसे असेस करेंगे? पॉजिटिव सिम्टम्स को देख के, राइट। So next question is question number 762. The nurse is administering an intravenous dose of methocarbamol to a client with a muscle skeleton injury. For which adverse effect should the nurse monitor? सो मिथिला कार्बामोल पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इंटरवेनस डोज हम इसको दे रहे हैं। आईवी डोज पेशेंट की चल रही है। किस चीज़ के लिए? मसल स्केलेटन इंजरी के लिए। सो कौन सा साइड इफेक्ट एज अ नर्स यू विल मॉनिटर, राइट। सो मिथिला कार्बामोल के साइड इफेक्ट इसमें पूछे गए हैं। सो मिथोकार्बामोल ये हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम पेशेंट को देते हैं, राइट। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम पेशेंट को देंगे एंड इट एक्ट एज अ नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक एक्शन, राइट। नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक एक्शन कौन सी मेडिकेशन का होता है? डिगॉक्सिन का, राइट। सो डिगॉक्सिन क्या करती है? डिगॉक्सिन ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है एंड ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है। सो हमने ये देखना है कि पेशेंट को कहाँ पे ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। ब्रेडिकार्डिया हम इसमें देखेंगे एंड और क्या करती है? ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करती है, राइट। ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेगी। तो हमने ये दो चीज़ें देखनी है। अगर ये दो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं देन हमने ये दो साइड इफ़ेक्ट पेशेंट में मॉनिटर करने हैं, राइट। फर्स्ट वन इज द टैकीकार्डिया, नो। रैपिड पल्स, नो। ब्रेडिकार्डिया, येस। हाइपरटेंशन, नो। हाइपोटेंशन। सो ये क्या है? ये मेडिकेशन है, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन है इसका, like digoxin, and it will cause bradycardia and it will cause hypotension, right. So guys, आज हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है, मस्कुलर स्केलेटन मेडिकेशन। I hope you guys are understanding, and if you are understanding then like my video, subscribe my channel and share with your friends. Thank you. Bye bye.